हम उसके लिए इतना भी करेंगे कि उसके लिए हम स्ट्राइक्स वगैरह अगर हमें करनी पड़ी दोबारा, ये जैसे कि मार्च का सीन हमें याद दिलाते रहते हैं। वो बंदा हक पे खड़ा हुआ है, जो हकीकत बात है वो हक पे बात करता है, उसने आवाम को शऊर दिया। वज़ीर आला मानते ही नहीं, वज़ीर आला नहीं मानते। देखिए अगर तोशा खाना का केस आप देखें तो फिर नवाज शरीफ के ऊपर भी काफ़ी कुछ आना चाहिए। मरीम नवाज को आप देख सकते हैं, पिछली रिसेंटली उन्होंने असम्बली के अंदर, ये कल की बात है कि वो एक उनकी अपनी एमपी है, उनसे गले मिल रही हैं और उन्होंने उनको किस तरह दुत्कार उनका हाथ पीछे किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि क्या आप अरबाब इख्तियार से डिमांड करते हैं कि वो इमरान अहमद खान नियाजी को रिहा कर दे? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आइए इस सवाल का जवाब अपनी आवाम से भी जानते हैं। नौजवान भाई मुझे ये बताएं कि क्या आप अरबाब इख्तियार से डिमांड करते हैं कि वो इमरान अहमद खान नियाजी को रिहा कर दे? मैं बिल्कुल ये उनसे डिमांड करता हूँ कि इमरान खान साहब को रिहाई देनी चाहिए। क्यों नौजवान भाई, क्यों आप डिमांड करते हैं? क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमें एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। जिस तरह इस टाइम इत्तेहादी हुकूमत बनाई जा रही है, पीपल्स पार्टी और PMLN को ज्वाइन करके जो इन्होंने हुकूमत बनाई है, PDM2 कह रहे हैं जी PTM2, जैसे इन्होंने 16-18 माह पहले काम किया, वही दोबारा लोग आगे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तजुर्बा है, अपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से भी बचाया, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुकूमत कोई नहीं है। स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं, ये सबसे वीक हुकूमत है। और जो इनका तजर्बा भी 18 साल का है, इन्होंने 18 माह के अंदर इमरान खान के पिछले 3.5 साल से भी ज़्यादा कर्ज ले लिए। ये इनका तजर्बा। वो कहते हैं ये करके हमने खिदमत की है, कौम की, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। नहीं, ऐसी खिदमत की आवाम को कोई ज़रूरत नहीं। इससे अच्छा आप इमरान खान साहब ये खिदमत नहीं है। नहीं, ये खिदमत नहीं। कहते हैं खिदमत का सिला हमें अवाम ने मैंडेट की शक्ल में दिया है, हम अवाम के वोटों से जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आए हैं। कोई मैंडेट नहीं आवाम ने इन्होंने दिया। फॉर्म 45 के थ्रू PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। अभी ये अब आगे केसेस, लेकिन वो कहते हैं सरकारी नताइज के मुताबिक हम जीते हैं, असल वाली यूथ हमारे साथ ही, अवाम हमारे साथ ही, हम मैंडेट लेकर असम्बली में आए हैं। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल हो जाता है ना। अब सारे इदारे एक जब पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे हैं तो फिर यही होगा, मंडी के फैसले होंगे। वो कहते हैं अब खुशहाली आएगी, मुल्क में रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। अब देखें पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। महंगाई तो आज तक कम नहीं हुई। महंगाई जब भी कोई नया भी हुकूमत में आया, महंगाई ज़्यादा ही हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। वो कहते हैं महंगाई भी हम उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, रोजगार के मौके भी पैदा करेंगे नौजवानों के लिए। और नौजवानों को, असल में हमने नौजवानों को खुशहाल करना है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, जो बनने जा रही है, पंजाब में तो बन गई है और PDM की बनने जा रही है विफाक में, तो वो कह रहे हैं कि ये तमाम इनिशिएटिव हम नौजवानों के लिए कर रहे हैं। ये सरासर गलत बात है। जो नौजवान है वो इमरान खान साहब वो के साथ नहीं, है। असल नौजवान, मियां साहब ने कहा नहीं कि असल नौजवान मेरे साथ है, हमारे साथ है। ये सिर्फ झूठी बात है। आप कहें कि हम फ्री वाईफाई देंगे, इधर से हम ये मोबाइल बांटेंगे, ये पुरानी चीज़ें होती हैं। अब आवाम इसके ऊपर ऐसे जब आपको टैबलेट्स मिलेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको iPad मिलेगा, तो क्या आप मरियम साहिबा के गर्विदा नहीं हो जाएंगे? पहली बात, आपने हम हो वज़ीर जाना है। आला मानते ही नहीं। वज़ीर आला नहीं नहीं मानते। वो पाकिस्तान की तारीख की और पंजाब की तारीख की पहली वज़ीर आला खातून है। नहीं, हम नहीं उसे मानते। बेशक वो पहली खातून है, लेकिन हम वज़ीर आला वही मानेंगे जिसके ऊपर अवाम का मैंडेट होगा। नौजवान भाई, क्या आप अरबाब इख्तियार से ये डिमांड करते हैं कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब को रिहा कर दिया जाए? जी देखिए, मैं तो पहली बात तो ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए इमरान खान पर जो भी केसेस चल रहे हैं या जिस वजह से भी वो अभी जेल में है, वो बिल्कुल ही सारा कुछ झूठ है। ठीक है, जबरदस्ती उनको जेल झूठ है वो, बिल्कुल झूठ। 200 केसेस झूठ है। 200 केसेस 100% साइफर झूठ है। केस, तोशा खाना। साइफर केस को हम मान सकते हैं कि वो केस है, ठीक है, लेकिन उसमें भी अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो केस कैसे क्या नाम है इमरान खान के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे नहीं किया गया। साइफर केस वैलिड है या नॉन वैलिड? नॉन वैलिड है, मेरी नज़र में तो नॉन वैलिड है 100%। तो जो तोशा खाना का केस है, देखिए अगर तोशा खाना का केस आप देखें तो फिर नवाज शरीफ के ऊपर भी काफी कुछ आना चाहिए। ठीक है, नवाज शरीफ पे तो कुछ नहीं आया, उसको तो क्या नाम है पाकिस्तान में जब वो वापस आया उसको बिल्कुल क्लियर एंड कट करके वापस भेज वो दिया कहते हैं हमारी खिदमतें हैं इसलिए हमें क्लियर किया है। सर खिदमतें हैं तो इमरान खान ने खिदमतें नहीं की। इमरान खान ने हमारी यूथ को इतना नहीं बताया कि आपने किस तरह अपनी लाइफ गुजारनी है, किस तरह गुजारना है। कम अज कम इन नवाज शरीफ ने इन्होंने आके कम अज कम ये तो नहीं बताया ना कि यूथ के क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं। लेकिन मियां साहब कहते हैं हमने महंगाई कम की, रोड बनाए, पुल बनाए, उन्होंने बनाए हैं, महंगाई भी कम की है। वो तो अब अलग बात है ना कि किस वजह से महंगाई ऊपर गई थी और किस वजह से भी महंगाई नीचे भी आ जाएगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बेहतर हम दोनों ही जानते हैं इस बात को। और आपको क्या ख्याल है कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले महंगाई कम नहीं हुई, किस वजह से हुई है? इसी वजह से हुई ना कि इलेक्शन में किसने जीतना है, किसने हारना है।
और इलेक्शन भी आपके सामने, कौन जीता है कौन हारा है। वो कहते हैं हम जीते हैं, अपोजिशन यानी कि इमरान खान साहब की अपोजिशन वाले कहते हैं कि अवाम ने हमें मैंडेट Of दिया, course हम ऐसा ही जीते। है, इमरान खान ही जीता है सारी नहीं सीटें। नहीं, वो कहते हैं हम जीते हैं, इमरान खान नहीं जीता, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। नहीं, जो नहीं, नहीं, PMLN वाले हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले, वो ये कहते हैं। सर देखें, पीपल्स पार्टी और PMLN का ना साथ जो है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कहाँ तक चलता है कहाँ तक नहीं चलता। आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। बाकी देखें, अल्लाह खैर करे, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, रहना तो हमने इधर ही है, देखते हैं आगे क्या चलता है। वैसे क्या देख रहे हैं आप? मैं तो सर यही देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद मैं तो मुल्क से चले जाना है, मैंने भी इंशाल्लाह जो मर्जी हो जाए। आप पाकिस्तान से नहीं नाउमीद रहे, हो चुके हैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की I am so एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट से नाउमीद हो नहीं चुके नहीं, आई एम हैं? सीरियसली सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माय कंट्री पाकिस्तान, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दिस कंट्री इंशाल्लाह। आप अपने फैसले पर अभी भी डटे हुए हैं कि आप अरबाब इख्तियार से ये डिमांड करते हैं कि इमरान अहमद खान याजी साहब को रिहा कर दिया जाए? मैं भी अपने फैसले पे कायम हूँ और मैं इसके लिए, अगर मेरे हाथ में हुआ, अगर अल्लाह ने इतनी पावर दी तो हम उसके लिए इतना भी करेंगे कि उसके लिए हम स्ट्राइक्स वगैरह अगर हमें करनी पड़ी दोबारा। ये जैसे कि मार्च का सीन, या हमें याद दिलाते रहते हैं, ये मार्च का सीन कोई सीन नहीं है, इससे बड़ा भी सीन हो सकता है अगर ये कुछ ज़्यादा कुछ मतलब कि करना भी चाहें तो। नौजवान भाई, क्या आप अरबाब इख्तियार से ये डिमांड करेंगे कि इमरान अहमद खान याजी साहब को रिहा कर दिया जाए? जी जनाब, मैं ज़रूर करूँगा इस बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से वो वाहिद ऐसा एक लीडर है, मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो वाहिद एक ऐसा लीडर है जिसने कोई बीमारी का बहाना नहीं किया। तो जेल के अंदर कई माह से पड़ा हुआ है, ना उसने कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैंने फ़ौरन जाना है या मुझे इलाज कराना है या मुझे कुछ भी करना है। वो अंदर ही बैठा हुआ है, अंदर ही लड़ रहा है। आप देख सकते हैं इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में वो मैंडेट पे जीता है, लेकिन उसको भी दुत्कारा गया। ठीक है, मरीम नवाज़ को आप देख सकते हैं, पिछली रिसेंटली उन्होंने असम्बली के अंदर, ये कल की बात है, कि वो एक उनकी अपनी MP है, उनसे गले मिल रही हैं और उन्होंने उनको किस तरह दुत्कार के उनका हाथ पीछे किया। वो क्या वजह थी क्या नहीं थी, लेकिन करना बनता नहीं था। अब बिलफर्ज एक इंसान के गले लग रहा है, मैं आपको दुत्कार के पीछे कर दूँ, आप मेरे अपने लीडर हैं, सपोर्टर हैं, जो भी हैं, मैं आपको पीछे कर रहा हूँ, आपको क्या इम्पैक्ट जाएगा आपके? खान साहब को देख लें, वो मेरे ख्याल से ढाबों पे बैठ के रोटी भी खाते रहे हैं, ये भी करते रहे हैं। अब अरबाब इख्तियार को कहना चाहिए कि उनको चाहिए कि वो इनको छोड़ें अब, क्योंकि उनको फजूल में 200 केस बेबुनियाद रख के उनको अंदर बंद किया गया। ये जो केसेस हैं आपके ख्याल में टोटली नॉन वैलिड है? नॉन वैलिड है, मेरे ख्याल से नॉन वैलिड है। इनका कोई ऊपर से लेके सर पाँव नहीं है। उनके पर्सनल मैटर्स को छेड़ा जा रहा है, उनकी बीवी को, बुशरा बीबी साहिबा को, उनको फजूल में अदालतों में घसीटा जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं बनता। ये जो इद्दत में निकाह का केस बना हुआ है, यानी कि गैर शरई निकाह का केस, ये आपके ख्याल में ये केस भी नॉन वैलिड है? नॉन वैलिड है, ये उनका पर्सनल मैटर है। आप देख लें कि मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद कहा है कि वो दिली नफरत निकाल रहे हैं अपनी। ये कोई तरीका नहीं है कि दिली नफरत निकालने का, आप उनको फंसा के उनकी घर पे पर्सनल उनकी अहलिया पे बात करें आप। ये मेरे ख्याल से एक इंसानियत का निचला तकाज़ा है, ये इनको नहीं करना चाहिए। वो एक इंसान, एक मेरी नज़र में, मैं हूँ न्यूट्रल ही, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। आप एक्चुअल में हक के सपोर्टर हैं? हक के सपोर्टर हूँ मैं। वो बंदा हक पे खड़ा हुआ है, जो हकीकत बात है वो हक पे बात करता है। उसने आवाम को शऊर दिया, इतनी आवाम निकली है पीछे उसको शऊर दिया। नवाज शरीफ साहब आते हैं, उनको जेल हुई, जी बीमारी का बहाना, जी मैं बाहर जा रहा हूँ, जी उनके केसेस रफा दफा करवाए उन्होंने। आप देख सकते हैं PDM ने पेट्रोल छोड़ा 286 रुपये पे, ठीक है, 5 साल में पेट्रोल छोड़ा है 150 रुपये, कितना फ़र्क है? ठीक है, ये जो हुकूमत अभी भी बनी है, मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम 2-3 साल चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। ये टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनी। लेकिन ये कहते हैं हमने खिदमत इतनी करनी है कि अवाम ने कहना है कि नहीं, अगले 5 साल भी तुम्हारे हैं। सर रोड बना देना खिदमत नहीं होती, पुल बना देना नहीं, आप नौजवान है ना, आपको आईपैड देने हैं, टैबलेट्स देने हैं, इन्होंने लैपटॉप्स देने हैं, आपको इंटर्नशिप देनी है और पेड इंटर्नशिप देनी है। किस चीज़ की इंटर्नशिप? कोई लैपटॉप से कोई थोड़ी ना दुनिया चलती है। खाना पेट भरना चाहिए लोगों का, रोजगार भी देना है। रोजगार देना, कौन सा रोजगार दे रहे हैं आप मुझे बताएं? वो एक सेहत कार्ड था, खान साहब ने बनाया था, जिसपे इलाज हो रहा था। ठीक है, मेरे वालिद साहब बहुत हो गया, मैं उनका भी इलाज उनको मैंने थोड़ा बहुत करवाया जो हुआ, लेकिन इन लोगों ने वो भी बंद करवा दिया। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन जो निचला तबका है वो तो मर रहा है। आप जिना हॉस्पिटल चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, उनके सरकारी हॉस्पिटल को देख लें, आप देख लें कि वो वहाँ पे ज़मीनों पे पड़े हैं, डॉक्टर्स नहीं पूछ रहे। ठीक है, किधर है हुकूमत हमारी, किधर है सारी? कोई भी नहीं देख रहा, कोई बैकअप। मीडिया पे बस खड़े होके आप देख लेंगे वो तकरीरें कर जाएंगे, लेकिन अमली काम कोई नहीं। अमली काम कोई नहीं है हम लोगों का।
खान साहब को उन्होंने अंदर रख दिया हुआ है। वो आरिफ अलवी साहब आपको ने, मरियम साहिबा से भी कोई उम्मीद नहीं? मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो तो आप कह लेंगे बाहर का जो न्यूज़ चैनल है वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि 8 अरब रुपया उन्होंने अपने वज़ीर आला बनने का दिया। 8 अरब जनाब, 8 अरब की बात हो रही है, एक सीट का दे रहे हैं वो, MPs MNs का अलहदा दे रहे हैं। आप अभी तक अपने फैसले पे कायम मैं दायम कायम- है कि इमरान खान साहब की आप डिमांड करते हैं अरबाब इख्तियार से जी कि उनको मैं रिहा कर दिया जाए? मैं डिमांड करता हूँ जी, मैं अल्लाह का शुक्र है किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो हक सच पे है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ठीक हो गया नौजवान भाई, आपकी राय आ गया। नाज़रीन, नौजवान भाई का जवाब आपने मुलाहिजा किया, इनके जवाब पे आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बताइएगा कि क्या आप अरबाब इख्तियार से ये डिमांड करते हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब को रिहा कर दिया जाए जेल से? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਹਾਂ ਪਰ ਗਲਤੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨਾਨ ਹੋਏਗਾ, 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦੇ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਪੈੜਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਸਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੋਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਆਪ ਰੋਏਦਾ। ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਫਾ ਹੋਏਗਾ ਵਾਅਦਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਟਾ ਸਬਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੋਦੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਤੁਲ ਮਰੀਮ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ गुरबत खत्म करेगी। ठीक हो गया नाजरीन, ठीक हो गया। चाचा जी आपकी राय आ गया। नाजरीन, चाचा जी की आपने राय मुलाहिजा की है, इनकी राय पे आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।